Question number 7. A bus covers a certain distance in 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 km per hour. How long will it take to cover the same distance at a speed of 36 km per hour? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर कोई बस 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो कोई एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 आवर 20 मिनट समय लग रहा है। और आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर यही बस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितना देर में ये कंप्लीट कर सकता है, कितना देर में ये बस ट्रैवल कर सकती, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों टाइम जो आपको दिया हुआ होगा यहाँ पर 3 आवर 20 मिनट, इसको आवर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू 3 आवर 20 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, इसलिए इस 20 को 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 3 प्लस 20 अपॉन 60, 20 से 60 गया 3 टाइम्स में, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, दैट इज 10/3 आवर, 10/3 आवर। चलिए, when the speed is now when the speed is 45 kilometer per hour, 45 kilometer per hour, 45 kilometer per hour, time taken is equal to time taken is equal to 10/3 hour। अगर स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो समय हमारा कितना लग रहा है, 10/3 आवर लग रहा है। Therefore, when the speed is 1 kilometer per hour, time taken is equal to 10/3 multiply 45। अच्छा यहाँ क्योंकि फ्रैक्शन में है तो पहले ही कट कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 से 45 15 बार में जाएगा और ये हो जाएगा आपका 150 आवर। अच्छा, अब हमारे बस का स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। Therefore, when the speed is 36 kilometer per hour, time taken is equal to 150 upon 36, 150 upon 36। अब 150 अपॉन 36 को 6 के टेबल से कट कर लेंगे तो 25 6 जा होता है 150, तो यहाँ 25 आ जाएगा और 6 6 जा 36, तो 25 ये हो जाएगा हमारा कितना, 25/6। 25/6 को मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 4 होल 1/6, दैट इज 4 होल 1/6 आवर। और इसको आवर और मिनट में आप चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 4 आवर, और 1/6 आवर है तो 1/6 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 10 टाइम्स में जाएगा तो 10 मिनट हो जाएगा, 4 आवर 10 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ a factory has enough material to make 250 tons of steel in a month। If 60 more tons of steel is to be made that month, how long will the material last? मान लीजिए इसे फैक्ट्री, स्टील बनाने वाली फैक्ट्री एक महीना 240 टन अगर वो स्टील बनाता है तो एक महीना तक उसका मटेरियल लास्ट करता है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 60 मोर टन्स यानी 60 टन्स और ज़्यादा अगर उसको स्टील बनाना होगा उस कंपनी को तो ये मटेरियल कितने दिन तक लास्ट करेगा, ये आपको बताना है।
if 240 tons, if 240 tons, कितना टन बनाना है फर्स्ट मंथ? 240 tons बनाना। if 240 tons is to be made, अगर 240 टन अगर बनाना, the material lasts for the material lasts for कितने दिनों तक लास्ट कर रहा है? तो मंथ के लिए, तो 1 मंथ में हम लोग कितना डेज लेंगे? 30 डेज लेंगे। मटेरियल लास्ट फॉर 30 डेज। चलो, therefore if 1 ton, अगर एक ही टन बनाना है, is to be made, the material will last for 30 into 240, 30 into 240, अगर एक ही टन बनाना हो तो। अच्छा बच्चों, अब जबकि 240 टन तो ऑलरेडी पहले से बना रहा है और 60 मोर टन्स उसको बनाना है, तो कितना बनाना है उसको? 240 प्लस 60 यानी 300 टन्स उसको बनाना है। तो इफ 300 tons is to be made, the material lasts for 30 into 240 upon 300। 30 से आपका 300 10 टाइम्स में चला जाएगा और 10 से 240 24 टाइम्स में जाएगा। तो you got the answer 24 days। मटेरियल कितना दिन लास्ट करेगा? तो 24 डेज तक लास्ट करेगा। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन टू बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज। किसी कॉन्ट्रैक्टर ने घर बनाने के लिए 210 वर्कर को लगाया ताकि 60 डेज में उसका काम कंप्लीट हो जाए। आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद, he was joined by 70 more men, यानी 12 दिन का काम खत्म हो जाने के बाद उसमें 70 और आदमी जुड़ गए। यानी कि पहले कितने थे? 210 आदमी, अब उसमें 70 आदमी और जुड़ गए उसमें। तो कितने आदमी हो गए? 210 और 70, 280 आदमी हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड, यानी 12 दिन का जो काम अब खत्म हो चुका है, उसके बाद अब ये 280 आदमी बचे हुए काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज को ख्याल रखिएगा कि ये आफ्टर 12 डेज जो दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 दिन का काम फिनिश हो चुका है। अब हमारा कितना दिन का काम बचा हुआ है? 60 में से 60 में से 12 घटा दें, कितना हो जाएगा? 48 दिन हो जाएगा। तो 48 डेज का वर्क आपका बचा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पूरा 60 डेज का ही डाल देते हैं, तो इसीलिए आंसर वहाँ पर गलत आने लगता है। इसलिए इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। जहाँ पर क्वेश्चन आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 7 डेज वाला होता है, उसमें हमको रिमेनिंग वर्क पहले निकालना होता है, बाद में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे 210 मैन, 210 मैन completes the work in completes the work in 210 आदमी पूरा वर्क को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? तो 60 डेज में कर रहा है, 60 डेज। चलिए हो गया। अब आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज रिमेनिंग वर्क कितना दिन का बचा हुआ है? रिमेनिंग वर्क कितना दिन का बचा हुआ है? तो हो गया आपका 60 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 48 डेज। 48 डेज का वर्क बचा हुआ।
तो अब हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो 48 डेज पर सॉल्व करेंगे, 60 डेज पे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम कितना पर सॉल्व करेंगे? 48 डेज पर सॉल्व करेंगे। तो 210 मैन completes the work in 48 days, यानी 210 आदमी किसी काम को, यानी इस काम को 48 दिन में पूरा करता है। तो एक आदमी इसको कितना दिन में करेगा? तो 1 man completes the work in 48 into 210. So 70 more men have joined the group. So total number of men is equal to 280. 280 men completes the work in 48 into 210 upon 280. चलिए, बहुत आसान है, इसको कर लीजिए। ये जीरो से ये जीरो आपका कट गया। अच्छा, अब इसको काट लीजिए। 48 और 28 है आपका, और 21 इधर है। तो 7 3 या 21, 7 4 जा 28, और 4 से 48 कट जाएगा आपको 12 बार में, कट गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 into 3, that is 36 days। यानी कि अब 280 आदमी इस वर्क को 36 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। A military camp has provision for 630 men to last for 25 days. How many men must be transferred to another camp so that the food lasts for 30 days? तो जो क्वेश्चन कहता है कि किसी मिलिट्री कैंप में 630 मैन का प्रोविजन यानी भोजन, उनके पास भोजन सामग्री कितने दिन का है? 25 दिन का, 25 डेज का उनके पास है। कितना आदमी का? 630 आदमी का। अब ये कहता है कि इसमें से कितने आदमी को दूसरे कैंप में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि ये जो 25 डेज फूड लास्ट कर रहा है वो 30 डेज तक लास्ट करे। फिर से समझिए कि अगर किसी मिलिट्री कैंप में 630 मैन है तो उनका जो प्रोविजन है वो 25 डेज का प्रोविजन वहां पर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कितने आदमी को दूसरे कैंप में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि ये प्रोविजन जो 25 डेज चल रहा है वो 30 डेज तक लास्ट करे, यानी 5 दिन और ज़्यादा चले। कि इसमें से कितने आदमी को ट्रांसफर कर दे ताकि 5 दिन और ज़्यादा ये प्रोविजन हमारा चले। चलो, अब इसको बना लेते हैं। फॉर 25 डेज, for 25 days the provision is for कितने आदमियों के लिए है? 630 आदमी के लिए, 630 में। तो 25 दिन का खाना है, कितना आदमी का? 630 आदमी। तो अगर एक दिन में अगर ये प्रोविजन होगा फॉर 1 डे, अगर एक ही दिन का ये प्रोविजन अगर बना दिया जाए पूरे को, तो कितना दिन लास्ट, मतलब कि कितना आदमी इसको खाएगा? 630 into 25। कितना आदमी इस भोजन को एक दिन में कर सकता है? तो 30 दिन में अगर करना हो तो फॉर 30 डेज द प्रोविजन is for 630 into 25 upon 30। चलिए, अब इसको हम काट लेंगे, बहुत इजी है कट करना। इस 0 से 0 को काट दीजिए, इस 3 से 63 को 21 बार में। तो 21 into 25, तो 21 into 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 525।
कैसे आया 525? वेरी इजी। 25 में अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 और वन टाइम और बढ़ जाएगा तो 25 और जुड़ जाएगा, यानी 525। 525 में। अच्छा बच्चों, ये आंसर नहीं है आपका, क्योंकि 30 दिन में 525 आदमी इनको चाहिए। टोटल पहले कितने थे? 630 थे। अब कितना आ रहा है? 525। तो कितना आदमी ट्रांसफर हो रहा है? तो 630 माइनस 525। नंबर ऑफ मैन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ मैन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 630 माइनस 525 इज इक्वल टू 105। 105 आदमी ट्रांसफर हो गए। ये आपका आंसर है। 105 मैन को ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे कैंप में 30 डेज प्रोविजन को लास्ट कराने के लिए। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए।